स्वागत है आपका स्पोर्ट्स डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। आज हम बात करेंगे कैप्टन हार्दिक पांड्या के बारे में। देखिए, हार्दिक पांड्या इस वक्त सभी सुर्खियों में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि टी20 में आप एक रेवलेशन की बात करते हैं, एक बदलाव की बात करते हैं इंडियन क्रिकेट में खासकर, तो उसमें आपको विजन में उस खिलाड़ी का नाम याद आता है। एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, उनकी चर्चाएं पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, जब हमने देखा था गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने वहां पर टाइटल जीता। लेकिन सब बात करते हैं, देखिए इवन आप बॉलीवुड मूवीज में भी देखते हैं कि मेन कैरेक्टर की सब बात करते हैं, लेकिन जो उनके साथ आप कह सकते हैं कि सपोर्टिंग एक्टर्स या जिनका बड़ा योगदान रहता है एक कप्तान को सक्सेसफुल होने में, उसके टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, उसके कोच के साथ कोऑर्डिनेशन, आप कह सकते हैं कि जुगलबंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यही रिफ्लेक्ट होता नजर आया जब हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या से जब उनकी कप्तानी के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने एक ही इंसान को वहां पर क्रेडिट दिया, और वो है आशीष नेहरा। जी हां, हमने पिछले साल ही ये देखा था 2022 के जो आईपीएल है, उससे पहले ज्यादा किसी ने इतने मौके, इतना चांस नहीं दिया था गुजरात को कि आप इतने सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन हम सबको पता है कि हुआ क्या। गुजरात वहां पर पहले ही सीजन में टाइटल जीतती है, और उसका बड़ा क्रेडिट जाता था, उसका बड़ा क्रेडिट दिया गया कैप्टन हार्दिक पांड्या को। लेकिन उसके बाद जो हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा की हमने कमराडरी देखी, जो उन दोनों के बीच तालमेल देखा, उससे पता चला कि इन दोनों के ही कोऑर्डिनेशन ने इस टीम को आगे पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब जो हार्दिक पांड्या ने आशीष नेहरा के लिए कहा है, वो आप कह सकते हैं कि अपने गुरु के लिए एक अलग लेवल, अटमोस्ट रिस्पेक्ट वाली बात है। तो सबसे पहले आपके सामने वो बात चलाते हैं कि जब कप्तानी के बारे में पूछा गया कि भाई इससे पहले आपने जो कप्तानी की गई थी और आपने कैप्टनसी को अप्रोच कैसा करा है पिछले कुछ समय से, तो उसमें उन्होंने जो कहा कि भाई मैंने तो कप्तानी इससे पहले करी ही नहीं थी। उन्होंने कहा आई हैव नेवर लेड इन जूनियर क्रिकेट एज वेल। मतलब उनसे जब पूछा गया कि इससे पहले जब आपको कप्तानी मिली, तो उन्होंने कहा भाई कप्तानी मैंने कभी करी नहीं थी। व्हेन आई वाज इन अंडर 16 I had led Baroda, but after that everyone said I should concentrate on my own game, and so since then I had not really led a team। मतलब केवल 16 साल की उम्र में, और को कभी मतलब जूनियर लेवल क्रिकेट में कभी एक बार उन्होंने कप्तानी वहां कर दी, उसके बाद कभी कप्तानी पर ध्यान ही नहीं गया। उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर जब हमने देखा कि गुजरात टाइटंस के वो कप्तान बने, और उससे पहले उनकी टीम में वापसी का ही बहुत बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं बड़े संदेह था, बड़े डाउट्स थे। लेकिन हार्दिक पांड्या वहां कमबैक करते हैं, और एक इट वॉज अ रेवलेशन की जैसे आपको हार्दिक पांड्या की कप्तानी देखने को मिली। और देखिए इसमें भी कोऑर्डिनेशन वाली बात होती है, जैसे हमने रिसेंट टाइम्स में देखा, जो हमने बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की कोऑर्डिनेशन देखी। कभी कभार एक इंसान की सोच होती है जो दूसरे इंसान से मिलती है, जो दोनों सोच, और वो एक टीम को आप कह सकते हैं, क्योंकि टीम गेम होता है कोऑर्डिनेशन के बारे में। अगर टीम एकजुट होकर नहीं चलेगी, एक ही विजन के साथ नहीं चलेगी, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। यही एक एग्जांपल हमने देखा गुजरात टाइटंस के लिए। तो जो उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या ने, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने कोट चला देते हैं। What has been very important was the kind of coach I worked with at गुजरात टाइटंस। सारा क्रेडिट जब उनसे पूछा गया कि एज अ कैप्टन, आप हम देख रहे हैं कि जैसे आपका एज अ कैप्टन जो सब बात कर रहे हैं, जो एक बड़ी रेवलेशन आई है सबके सामने, हम बात भी कर रहे हैं कि यहां से फुल टाइम कैप्टनसी उनको मिल भी जानी चाहिए, तो उसका उन्होंने क्रेडिट पूरा आशीष नेहरा को दिया। कि उन्होंने कहा कि आशीष नेहरा मेड अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप ओवरऑल उस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, गेम से अलग भी और गेम में भी, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। वी आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग थॉट्स। हम दोनों की क्रिकेटिंग थॉट्स बहुत ज्यादा तालमेल, मतलब बहुत ज्यादा मैच खाती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। वी माइट बी टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट वी आर वेरी सिमिलर। मतलब आप चाहे दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हो, लेकिन जब आपका, जैसे कहते हैं ना, मोटो या गोल एक ही होता है, उस विजन की अगर हम बात करें, तो उसमें हमारा तालमेल, आप कह सकते हैं हमारा थॉट प्रोसेस, वो काफी सिमिलर है। क्रिकेटिंग टर्म्स को लेकर उन्होंने बात करी। बिकॉज आई वॉज विद हिम, इट एडेड मोर वैल्यू टू माई कैप्टनसी, इट हेल्प मी टू गेट एग्जैक्टली व्हाट आई नो। मतलब उनको ऐसा लगा कि यार यही वी वर टेलर मेड, वी आर सपोज टू बी टुगेदर। अगर इस टीम को एक साथ लेके चलना था, तो ये इट वाज सपोज टू हैपन, और वो हुआ भी। बिकॉज आई वॉज विद हिम, इट एडेड मोर वैल्यू टू माई कैप्टनसी, it helped me to get exactly what I know. It was just about getting assurance. I always knew that I have a certain awareness of this game. It was just about kind of backing what I know I already had. तो वही वाली चीज है कि भाई मेरे को पता था कि मैं किस तरीके से क्रिकेट सोचता हूं, बस मुझे एक ऐसे जोड़ीदार की, आप कह सकते हैं, या ऐसे कोच की जरूरत थी जो मेरी तरह ही सोचे। अगर सिमिलर थॉट्स होती हैं तो आपको अपना टारगेट अचीव करने में और ज्यादा आसानी होती है। तो वही हार्दिक पांड्या ने कहा कि आशीष नेहरा ने मुझे वो लिबर्टी दी, और उसके कारण आपने देखा
कि एज अ कैप्टन पहले तो आईपीएल में गुजरात के लिए, और वही कैरी फॉरवर्ड वो करते नजर आ रहे हैं टीम इंडिया के लिए भी। अब देखिए उनकी कप्तानी में हम देख रहे हैं कि जब से शुरुआत हुई है टी20 क्रिकेट की, तो उन्होंने इस सीरीज से पहले भी, श्रीलंका सीरीज से पहले भी एक ही बात कही थी कि भाई देखिए प्रोसेस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आगे अगर आप साइड में भी रखे तो कोई बात नहीं है। और उन्होंने उस चीज को फॉलो करा भी। जब हम देखते हैं कि आप थोड़ा सा सेफ जाते हैं या आप पहले रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, हार्दिक पांड्या का वो स्टाइल है नहीं, और वो रिफ्लेक्ट होता नजर भी आ रहा है रिजल्ट्स में, क्योंकि अब उनकी कप्तानी हम देख रहे हैं टी20 क्रिकेट में, 3 सीरीज उनके 3 सीरीज में कप्तान रहे हैं और तीनों ही सीरीज में वहां पर रिजल्ट मिला भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज जो हार्दिक पांड्या ने कहा कि देखिए सबको पता है कि सक्सेस तो आपकी सब बात करते ही हैं, लेकिन उस सक्सेस में जिस इंसान का सबसे बड़ा योगदान है वो और कोई नहीं है, वो है आशीष नेहरा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और उसके अलावा आप स्पोर्ट्स चैरी को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। उसके अलावा आप हमें हमारे स्पोर्ट्स चैरी की वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।